ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। कोई संख्या है x, कोई संख्या है x, ठीक है, क्रमिक रूप से 9, 8, 7 से विभाजित होती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक संख्या है x, एक संख्या है x, एक संख्या है x, संख्या का नाम डाल दिया x। यहां पर मेरे भाई कोई संख्या है x, इसको क्रमिक रूप से 9, 8, 7 से डिवाइड किया जाता है, 9, 8, 7 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यह क्रमशः 4, 5, 3 रिमाइंडर देता है। पहले 4, उसके बाद 5, उसके बाद 3 रिमाइंडर देता है। तो x का वह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच में है, ठीक है मेरे भाई। इस बार क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया कि यहां जो संख्या बैठेगा वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, 5200 और 5400 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहां जो संख्या बैठेगा वो 5200 और 5400 के बीच में होना चाहिए। उस संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो संख्या अभी बैठेगा वो हमारा हमेशा क्या निकलेगा, स्मॉलेस्ट ही निकलेगा। इसके अलावा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं, वो स्मॉलेस्ट संख्या ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो संख्या निकलेगा वो 5200 और 5400 के बीच में होना चाहिए। तो पहले तुम स्मॉलेस्ट तो निकाल लो, स्मॉलेस्ट निकालने के बाद, सबसे छोटी संख्या निकालने के बाद हम उसका फॉर्म लगा के निकाल लेंगे ना कि और कौन संख्या है जो इसके बीच में बचता है। 5200 और 5400 के बीच में कौन सा संख्या है जो इस नियम का पालन करता है। पहले तो स्मॉलेस्ट निकालना पड़ेगा ना, दूसरा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। इसके अलावा स्मॉलेस्ट के अलावा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट संख्या कैसे निकलेगा। फाइनल क्वेश्चन 0 लेके निकालना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट संख्या निकालने के लिए फाइनल क्वेश्चन 0 लेके निकालना पड़ता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां पे कौन बैठेगा बताना। ये 0 यहां 3 हो जाएगा, 3 तो 8 3 24 और 24 और 5 यहां हो जाएगा 29, 29। और तुम बताओ मेरे भाई 29 नमा कितना हो जाएगा, 29 नमा कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 20 नमा हो जाएगा 20 नमा हो जाएगा 180 और प्लस 81, तो 1 8 8 16 और 1 261 हो जाएगा मेरे भाई, 261, ठीक है। 29 नमा हो जाएगा 261, 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 भाई 261, ठीक है। 29 नमा मेरे भाई होता है 261, 29 नमा हो जाएगा 261 और 4 कितना चला जाएगा, 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा, 265, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या ये बनेगा 265 जो 9 8 7 से डिवाइड होने पे 4 5 3 रिमाइंडर देगा। ये सबसे छोटी संख्या बनेगा 65 जो 9 8 7 से क्रमिक रूप से डिवाइड होने पे 4 5 3 रिमाइंडर देगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको तो वो संख्या का तलाश है जो 5200 5400 के बीच में आता है, जो 5200 5400 के बीच में आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस प्रकार से तो और भी संख्या बनेगा ना दुनिया में, अकेला ये थोड़ी ना है। तो उसका फॉर्म क्या बनेगा, उसका फॉर्म क्या बनेगा, उसका फॉर्म बनेगा मेरे भाई 9 गुना 8 गुना 7, 9 गुना 8 गुना 7 गुना के और प्लस का हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर 265, 265, ठीक है। अब मेरे भाई मैं के का मान क्या पुट करूं, मैं के का मान क्या पुट करूं कि मैं इस दोनों के बीच में घुस जाऊं, ठीक है। 5200 5400 के बीच में लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, 9 8 72, 72 सतह, ये मेरे भाई क्या है 72 सतह। तो 72 सतह हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, 7 सतह 49 50, 504 आ जाएगा, 504, 9 8 72 सतह 504 के, ये हो जाएगा मेरे भाई 504 के प्लस का कितना हो जाएगा 265, यही ना। अब बताओ मेरे भाई मैं के का मान क्या यहाँ पे पुट करूं, मैं के का मान क्या पुट करूं कि 5200 से 5400 के बीच में हो जाए, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई के का मान अगर मैं यहाँ पे, के का मान अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करता हूँ, 10 के का मान 10 पुट करता हूँ 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5040। उसमें मेरे भाई 265 ऐड करना है, ऐड। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जोड़ के कितना बनेगा, ये जोड़ के कितना बनेगा, ये 5000 और 200 हो जाएगा 5200, 5200 60 40 हो जाएगा 5300, 5305 हो जाएगा 5305। तो के का मान जैसे ही मैं 10 पुट किया, के का मान जैसे ही मैं है ना 10 पुट किया तो ये संख्या बन गया मेरे भाई 5305, ये संख्या बन गया 5305, ठीक है मेरे भाई। के का मान 10 पुट करने पर ये संख्या बन गया 5305।